हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदांत इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे जैकोबियन पीरियड को। कल हमने पढ़ा था एलिजाबेथन पीरियड को। जैकोबियन पीरियड भी ऑल टीचिंग एग्जाम्स के अकॉर्डिंग यह पीरियड भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। न्यू टॉपिक इज जैकोबियन पीरियड। इसका जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन था 1603 से 1625 था। ठीक है, इस टाइमिंग में किंग कौन थे? किंग थे जेम्स फर्स्ट। ठीक है, डायनेस्टी कौन सी थी? स्टुअर्ट डायनेस्टी। ठीक है, जो जो किंग जेम्स फर्स्ट थे वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? स्टुअर्ट डायनेस्टी से। नेम्ड आफ्टर जैकोबस एंड लैटिन वर्ड्स फॉर जेम्स। ठीक है, लैटिन वर्ड इनका जेम्स था और बाद में ये जैकोबस के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। अब इस टाइमिंग में जो जैकोबियन पीरियड है, इस टाइमिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि क्या इम्पोर्टेंस रही इस पीरियड की, ठीक है, उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। पहला जो है वो है एज ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, कि इस टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ कि मेटाफिजिकल पोएट्रियाँ लिखी जाने लगी। इसी वजह से इस एज को मेटाफिजिकल पोएट्री ऑफ एज भी कहा जाता है। इस टाइमिंग में क्या होता कि ऐसी पोएट्रियाँ लिखी गई जिसमें बुद्धि, तर्क, दर्शन और कुछ गहरे विचार बहुत इम्पोर्टेंट जो रखते थे उनके ऊपर पोएट्री लिखी गई, कि लोग बुद्धि के ऊपर, तर्क से, दर्शन से कुछ अपने गहरे विचार क्या थे पोएट्री के अंदर डाल रहे थे। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग ये जो एज थी मेटाफिजिकल पोएट्री के नाम से जानी गई। ठीक है, आगे है ग्रोथ ऑफ डार्क ट्रेजेडी। इस टाइम में डार्क ट्रेजेडी का ग्रोथ हुई। क्यों हुई? पहले जो नाटक थे उनकी तुलना में अब जो नाटक थे वो इतने ज़्यादा डार्क यानी अंधकारपूर्ण लिखे गए, इतने ज़्यादा दुखांत लिखे गए कि उनमें मर्डर हो रहा था, उनमें रिवेंज था, एम्बिशियस था, बिट्रायल था। इस वजह से इस खून खराबा ज़्यादा था। इस वजह से इस एज में ग्रोथ ऑफ डार्क ट्रेजेडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। इस टाइमिंग में क्या हुआ कि धर्म के ऊपर और राजनीति के ऊपर संघर्ष चला। क्यों चला? कि इसमें अलग अलग धार्मिक विचारधाराओं के कारण क्या हुआ, विवाद उत्पन्न होने लगा। जो राजा थे पार्लियामेंट के बीच में सत्ता के ऊपर संघर्ष चालू हो गया। अब ये जो सारे कन्फ्लिक्ट हो रहे थे इनको भी क्या है साहित्य में मुद्दे बना करके इनके बुक्स वगैरह छपने लगी। ठीक है, पंपलेट वगैरह छपने लगी। तो इस वजह से साहित्य में भी इन मुद्दों का प्रभाव दिखाई देने लगा, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स का। नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल राइटिंग। लेखक केवल कहानी नहीं लिखते थे इस टाइमिंग में। अब क्या हुआ, लेखक जीवन के ऊपर, नैतिकता के ऊपर, ईश्वर पर, आत्मा के ऊपर, मानव का कैसा व्यवहार है, ठीक है, उस पर विचार प्रस्तुत करने लगे अपनी राइटिंग से। ठीक है, लोगों के सामने लाने लगे अपनी राइटिंग के थ्रू। नेक्स्ट आता है सटायर एंड रियलिज्म इंक्रीज्ड। समाज, राजनीति और लोगों की कमियों पर क्या हुआ, हास्य और व्यंग के माध्यम से यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाने लगा लोगों को, यानी उनके ऊपर सटायर, तंज कसा जाने लगा। नेक्स्ट आता है रियलिज्म। ठीक है, लोग इमेजिनेशन की दुनिया को छोड़ कर के क्या हुआ, रियलिटी जो थी जीवन की, समाज की, मानव का जो व्यवहार था उसके ऊपर उसका चित्रण करने लगे। ठीक है, उसको दिखाने लगे कि पहले की दुनिया कैसी थी और अब की दुनिया कैसी है। काल्पनिक दुनिया को छोड़कर अब जो वास्तविक जो दुनिया है कि कैसा जीवन है, कैसी सोसाइटी है, कैसा मनुष्य है, अपना बिहेवियर है उसका, उसको सामने लाने लगे। रिच प्रोज स्टाइल। इस काल में जो प्रोज था वो और अधिक क्या हुआ, उसको अच्छे से उसकी सुंदरता, प्रभावशाली अलंकृत रूप से क्या हुआ, प्रोज स्टाइल लिखा गया। ठीक है, इसलिए जो प्रोज की जो स्टाइल थी वो बहुत रिच थी। इम्पोर्टेंट राइटर एंड वर्क्स। नेक्स्ट आता है इसमें जो राइटर ऑफ वर्क्स जो थे उसके अंदर है विलियम शेक्सपियर। पहले इम्पोर्टेंट रखते हैं क्योंकि विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन पीरियड के अंदर भी थे और जैकोबियन पीरियड के अंदर थे। अब आता है लास्ट ग्रेट प्ले। जो विलियम शेक्सपियर जो थे उनके जो लास्ट के जो ग्रेट प्लेस थे
वो इसके अंदर थे। कौन कौन से लिखे इन्होंने? मैकबेथ लिखा था, किंग लियर लिखा था, द टेम्पेस्ट, एंटोनी क्लेयोपेट्रा एंड क्रोनियस। और ये ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है कि शेक्सपियर रोट हिज लेट ट्रेजेडी एंड रोमांस ड्यूरिंग द जैकोबियन एज। ये आ चुका है क्वेश्चन कि शेक्सपियर ने अपनी जो लेट ट्रेजेडीज थे या रोमांस थे, ठीक है, वो किस पीरियड के अंदर लिखे हैं? जैकोबियन पीरियड में या एलिजाबेथन पीरियड में? तो ध्यान रखना जैकोबियन पीरियड जो एज है वो इसका सही आंसर होगा। सेकंड है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन, ठीक है, इन्होंने भी अपने वर्क लिखे इस पीरियड के अंदर, वेलपोन, द अल्केमिस्ट, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। एंड ये जो बेन जॉनसन थे ये किसके रूप में जाने जाते हैं? मास्टर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ठीक है, किसके लिए जाने जाते हैं? मास्टर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। नेक्स्ट जो है जॉन डन। जॉन डन जो हैं ये फादर ऑफ फिजिकल पोएट्री कहे जाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता भी है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के कौन है जनक, ठीक है। तो सीधे सीधे आंसर टिक मार्क करना जॉन डन, ठीक है। इनके भी वर्क थे द सन राइजिंग, ए वैलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, द कैनोनाइजेशन। नेक्स्ट है द फ्रांसीसी बैकन। फ्रांसीसी बैकन को भी फादर ऑफ इंग्लिश एस्से कहा जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश एस्से। इनके जो वर्क थे कौन से थे? ऑफ स्टडीज थे, ऑफ ट्रुथ, ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है। याद रहेंगे 4 इंपॉर्टेंट राइटर थे जैकोबियन पीरियड के अंदर। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स देख लेते हैं। जैकोबियन एज के अंदर कौन से राजा थे? जेम्स फर्स्ट जो थे रूल कर रहे थे। मेटाफिजिकल पोएट्री स्टार्ट टू फ्लोरिश, इसके अंदर मेटाफिजिकल पोएट्री जो थी उसका विकास हुआ था। नेक्स्ट है शेक्सपियर का जो मैकबेथ है वो किससे बिलोंग करता है? जैकोबियन पीरियड से। बेन जॉनसन वाज द ग्रेटेस्ट कॉमिक ड्रामेटिस्ट आफ्टर शेक्सपियर। शेक्सपियर के बाद जो ग्रेटेस्ट कॉमिक ड्रामेटिस्ट थे वो कौन थे? बेन जॉनसन। फ्रांसीसी बैकन ने डेवलप किए थे क्या? इंग्लिश एस्से का। मोस्ट ये कुछ फैक्ट्स हैं जो बार बार मतलब एग्जाम्स में आते हैं। एलिजाबेथन एज किससे बिलोंग करती है? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से। सॉरी, एलिजाबेथन एज में कौन क्वीन थी? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। जैकोबियन एज में कौन किंग थे? जेम्स फर्स्ट। फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री जॉन डन। फादर ऑफ इंग्लिश एस्से फ्रांसीसी बैकन। फेमस कॉमेडी वॉलपॉन थी, ठीक है। और फेमस ट्रेजेडी कौन थी इस एज के अंदर? मैकबेथ। अब जैकोबियन पीरियड से रिलेटेड हम 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो कर लेते हैं। द जैकोबियन एज इज नेम्ड आफ्टर। जैकोबियन एज का जो नाम रखा गया है वो किस राजा के पीछे रखा गया है? एलिजाबेथ फर्स्ट है, जेम्स फर्स्ट है, चार्ल्स फर्स्ट है या हेनरी 8th है? तो याद रखना जेम्स फर्स्ट। जैकोबियन पीरियड लास्टेड फ्रॉम। जैकोबियन पीरियड जो है उसका टाइम पीरियड क्या है? 1603 से 1625। विच डायनेस्टी बिगन ड्यूरिंग द जैकोबियन एज। कौन सी डायनेस्टी थी जैकोबियन एज के टाइमिंग में जो शुरू हुई थी? कि कौन सी थी? स्टुअर्ट द किंग ऑफ द जैकोबियन एज वाज। जैकोबियन एज में कौन किंग थे? चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट, एडवर्ड 6th या हेनरी 7th? जेम्स फर्स्ट। Which period comes immediately after the Elizabethan age? Elizabethan age के बाद कौन सा पीरियड इमीडिएटली स्टार्ट होता है? जैकोबियन। Which Shakespeare play belong to the Jacobean age? जैकोबियन एज में कौन सा प्ले है जैकोबियन एज में जो शेक्सपियर से बिलोंग करता है? रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, जूलियस सीजर, रिचर्ड सेकंड। याद रखना मैकबेथ, ठीक है। किंग लियर बिलोंग टू एलिजाबेथन, जैकोबियन, विक्टोरियन या रेस्टोरेशन? तो याद रखना जैकोबियन से किंग लियर भी बिलोंग करता है। द टेम्पेस्ट वाज रिटन इन जैकोबियन एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज? जैकोबियन एज। फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री जॉन डन। जॉन डन is famous for metaphysical poetry. Father of English essay Francis Bacon. Of studies was written by Francis Bacon. Ben Jonson is famous for comedy. Volpone was written by Ben Jonson. The Alchemist was written by Ben Jonson. Jacobean literature is famous for metaphysical poetry. Shakespeare late romance include The Tempest.
Macbeth is a tragedy. Jacobean literature is known for intellectual depth. Latin word Jacobus means gem. I hope फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड माय चैनल.